मित्रों के सहयोग से एक बार मैं भी लाइव के मैदान में कूद पड़ा हूँ और इसलिए कूदा हूँ क्योंकि बिहार में चुनाव का अनाउंसमेंट हो गया है। 3 चरणों में चुनाव होने हैं और चुनाव होंगे तो बिहार के लोग इसमें हिस्सा लेंगे। कैसे कोरोना काल में ये पहला चुनाव है, देश में एक अलग तरह का प्रयोग है। इस चुनाव को लेकर कई तरह की शंकाएं जताई जा रही थी कि इस चुनाव में कैसे ये चुनाव होगा, कितना कठिन होगा ये चुनाव लोगों के लिए और चुनाव आयोग के लिए, शासन प्रशासन के लिए। लेकिन बावजूद इसके आज जो चुनाव आयोग ने सामने आकर चुनाव का ऐलान कर दिया है और जो राजनीतिक परिस्थितियां हैं वो सब हम सबके सामने हैं। लेकिन हम जो चर्चा करने जा रहे हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं कुछ बिहार के वैसे लोग जो बिहार से निकले थे अपनी ज़िंदगी बनाने के लिए, अपना भविष्य बनाने के लिए। कुछ पत्रकार हैं, कुछ गैर पत्रकार हैं और साथ में एक बिहार से भी एक सज्जन हैं, मनोज कुमार वर्मा जी भी। हम जानेंगे कि हम जो बाहर से बिहार को देखते हैं, बिहार से निकले हुए लोग, हम किस तरह की वहाँ बदलाव को देखते हैं, कैसा बदलाव देखते रहे हैं। कोई 25 साल से बाहर है, कोई उससे भी ज़्यादा साल से बाहर है। और हमारे जो मित्र हैं, मैं उनको सीधे आपसे जोड़ता हूँ और मैं आपका सबका परिचय भी कराता हूँ और सब लोग बताएंगे। ये मैं जानना ये चाहता हूँ कि क्या महसूस करते हैं हम लोग बिहार से आने के बाद, बिहार को किस तरह से बदलते हुए देखना चाहते थे, क्या हमारी वापसी की कोई गुंजाइश है। क्योंकि अब जब इस बार जब कोरोना का संक्रमण बढ़ा पूरे देश में, सब लोग अपने घर लौट गए। बिहार हमारा आज भी घर है। क्या हम अपनी ज़िंदगी में बिहार लौट पाएंगे? बिहार के हालात क्या ऐसे बदल जाएंगे जिन उद्देश्य के लिए हम बिहार छोड़कर कोई मुंबई में, कोई दिल्ली में, कोई लखनऊ में बैठे हैं? और कई बार सोचते हैं कि क्या बिहार हमारे लिए फिर ऐसी ज़िंदगी दे पाएगा जैसी ज़िंदगी हम दिल्ली में, मुंबई में या किसी और शहर में बैठ कर बिता रहे हैं। तो इसी ही मुद्दे पर चर्चा करेंगे। मैं अभी सभी साथियों को जोड़ता हूं आपसे और सामने आपको दिखाई दे रहे होंगे रवि प्रकाश हैं सबसे ऊपर में। रवि प्रकाश जी मुंबई में हैं और मुझे लगता है 3 दशक से हैं और दिल्ली गए, दिल्ली के बाद मुंबई गए और मुंबई में पत्रकारिता की उन्होंने, उसके बाद उन्होंने अपना काम वहाँ शुरू किया है। उसके बाद रवि प्रकाश जी के नीचे के विंडो में धनंजय कुमार दिखाई दे रहे हैं आपको। नमस्कार। धनंजय कुमार मुंबई गए थे, वो भी 2 दशक से, मुझे लगता है धनंजय 2 से ढाई दशक हो गए। 3 दशक आपको भी हो गए मुंबई में और आप फिल्मों में सक्रिय हुए, लेखन किया, वहाँ पत्रकारिता की, फिल्मों में लेखन किया, फिल्मों का निर्देशन किया और बिहार का भी जुड़े रहते हैं। आप जो फेसबुक पोस्ट लिखते हैं उसमें बिहार की बहुत सारी चिंताएँ दिखाई देती हैं। तो स्वाभाविक है आप अपने शहर से करीब 1500 किलोमीटर, 1600 किलोमीटर दूर बैठे हैं, लेकिन आपको बिहार की चिंता सताती है और बिहार में क्या हो रहा है उस पर आपकी नज़र भी रहती है। और हमारे साथ मुजफ्फरपुर से जुड़े हुए हैं मनोज कुमार वर्मा जी। वो बिहार को कैसे समझते हैं और हमारे नज़रिए से जो हम बिहार को बदलते हुए देखना चाहते हैं उसमें उनकी भूमिका कैसे है, वो कैसे सोचते हैं कि क्या अगर यहाँ हुआ होता, सिर्फ राजनीतिक परिवर्तन होता है लेकिन कोई सामाजिक परिवर्तन शायद नहीं हो पाता है, या सामाजिक परिवर्तन कुछ हुए भी हैं बिहार में लेकिन वो इतने आहिस्ता हैं, वो इतने स्लो हैं, इतना धीरे है कि हमें संतोष नहीं होता है। हमें लगता है हमारा बिहार बहुत तेज़ी से बदल नहीं पा रहा है। बिहार जो कहते हैं कि दूसरों को रास्ता दिखाता था, वो बिहार, उसकी प्रगति स्लो है। और अब तो इस बार जो चुनाव हो रहे हैं उसमें मुद्दा ये है कि 15 साल पहले जो स्लो था उसको हमने बहुत तेज़ कर दिया। क्या इससे तेज़ नहीं दौड़ सकता है बिहार? रवि प्रकाश जी, आप बिहार के बारे में कैसे सोचते हैं? जब बिहार में चुनाव होता है, बिहार में कोई ऐसी घटना होती तो आपको कोई उम्मीद जगती होगी कि अब बिहार में शायद ये चीज़ें बदल जाती? पिछले 3 दशकों से मैं बिहार से बाहर हूँ और अब मैं नाउम्मीद हो गया हूँ बिहार से कि बिहार में बदलाव नहीं हो सकता। मेरे नाउम्मीद होने के अनेक कारण हैं। वहाँ का युवा वर्ग और उनकी जागरूकता, सामाजिक गतिविधियाँ, समाज में आपसी भेदभाव, वैमनस्य, ये सारी ऐसी चीजें हैं कि जब तक ये बिहार से खत्म नहीं होंगी बिहार का विकास नहीं हो सकता है। यदि आज मैं अपनी बात कहूँ कि मुझे मेरा घर मुजफ्फरपुर है, मैं पटना से मुजफ्फरपुर जाना होता है तो मुझे डर लगता है कि पता नहीं मैं पटना से निकला तो हूँ, मुजफ्फरपुर तक पहुंचूंगा कि नहीं पहुंचूंगा। अब ये डर का कारण क्या है ये मैं आज तक नहीं समझ पाया, लेकिन पिछले 30 वर्षों से चाहे सरकार किसी की भी रही हो, ये डर हमेशा सताता है। जब मैं ट्रेन से सफर कर रहा होता हूँ, ट्रेन बिहार के इलाके में प्रवेश करती है
तो पता नहीं मन में एक अजीब सा डर आ जाता है कि यार हम बिहार में आ गए, अब सतर्क हो जाओ यार, क्यों हो जाओ ये नहीं समझ में आता है। लेकिन कुछ तो ऐसा है जो मनोमस्तिष्क में इस बात को लेकर के बार बार हल्ला मचाता रहता है। लेकिन रवि ऐसा नहीं है, मुझे लगता है बिहार बदला तो है। बिहार में मतलब मैं भी जाता रहता हूँ और मुझे लगता है कि थोड़ा ये भी लगता है कि हम जब बाहर आ गए हैं, मैं दिल्ली में रहा काफ़ी समय तक, लंबे समय तक 20 साल दिल्ली में रहा। इस वक्त मैं लखनऊ में हूँ और इन दोनों शहरों में मैंने देखा है कि जो बिहार में माहौल था, अब जब मैं जाता हूँ विकास काफ़ी हुआ है। ऐसा नहीं, वहाँ भी मॉल बन गए हैं, वहाँ भी लड़कियां स्कूटी पर, मैं पटना में घूमते हुए देखता हूँ। मैं जब वहाँ पढ़ता था तब ये संभव नहीं था लड़कियों के लिए कि वहाँ स्कूटी से लड़कियां घर से निकले और बोरिंग रोड पे और कहीं से घूम घाम के वो वापस सुरक्षित घर आ जाए। लेकिन एक बदलाव तो दिखाई देता है, स्लो हो सकता है। अब पता नहीं क्या आपका ऑब्जर्वेशन, आपका अनुभव अपनी जगह है, लेकिन मैं धनंजय से जानना चाहता हूँ। धनंजय, आप क्या जो रवि कह रहे हैं कि क्राइम को लेकर जो एक मन में हमारे, जब हम चले थे तो शायद बिहार में अपराध की घटनाएं ज़्यादा होती थी और बहुत ज़्यादा सुरक्षित महसूस नहीं करते थे लोग, क्या अभी भी आपको अपराध के स्तर पे आपको कौन सी चिंता आपको ज़्यादा बिहार को लेकर सताती है, या आपको लगता है कि उस पर करेक्शन उस पर होना चाहिए? देखिए, मेरा जो व्यक्तिगत अनुभव है, मैं 90 नवंबर में बम्बई आया पटना से। तो 90 के बाद जब मैं बॉम्बे आया और मैं जब वहाँ जाया करता था पटना, तो पटना में जो मेरे सारे दोस्त थे उनके साथ वैसे ही रात में मैं घूमा करता था और कहीं मुझे दिक्कत नहीं होती थी। हालांकि लालू राज को जंगल राज कहा गया और घटनाएं होती थी, हमारे गांव इलाके में भी बहुत घटनाएं हुई। लोग रात में निकलना पसंद नहीं करते थे। हम पत्रकार थे या शायद हम अलग किस्म के लोग थे, इसलिए हम लोग को ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता था, लेकिन एक भय का माहौल था। हालांकि बावजूद इसके मैं बताऊं आपको कि 2005 में जब मुझे भोजपुरी फिल्म की शूटिंग करनी थी तो मैं बक्सर शूटिंग करने गया था। तो बक्सर की जब प्लानिंग कर रहा था, बक्सर में उस समय शूटिंग कोई हुई नहीं थी 2005 में, और 2005 में उसमें वो चुनाव का वक्त था। याद कीजिए 2005 के दुर्गा पूजा के समय में ही चुनाव हुआ था बिहार में, जब नीतीश कुमार आए थे बदल करके। तो मैं जब बक्सर गया, बक्सर मेरे लिए नया शहर था और जो प्रोड्यूसर में से एक पार्टनर थे वो उनको वहाँ अरेंजमेंट था, लेकिन अरेंजमेंट बहुत करेक्ट नहीं हो पाया। तो मैं जब यहाँ टीम बना रहा था बिहार जाने के लिए, तो कई महिलाओं ने मना कर दिया कि मैं बिहार नहीं जाऊंगी शूटिंग करने, आप इधर कहीं करेंगे, राजपीपला करें या यूपी में करें तो करूंगी, वहाँ नहीं जाऊंगी। मैंने कहा क्यों? तो बोला कि वहाँ रेप हो जाता है। तो मैं, हालांकि मुझे बुरा लगा कि बिहार में रेप हो जाता है, तो मैंने कहा, मजाक में मैंने कहा हालांकि उनको, यहाँ आप सही कर रहे हैं, हमारे बिहार में जितनी महिलाएं हैं सबका रेप हो चुका है, तो सारे पुरुष अब बॉर्डर पे आके खड़े हैं कि जैसे कोई बाहर से महिला आएगी उसका हम रेप कर देंगे, है ना। लेकिन खैर उनका तो रवि जी जो कह रहे हैं कि बाहर से रह के शायद एक जो इमेज बिहार की बनी है वो ये कि वहाँ अभी भी स्थिति सुधरी नहीं है। मनोज जी के पास जाते हैं, जो रवि जी चिंता जता रहे हैं और जो धनंजय भी इशारा कर रहे हैं। मनोज जी, बिहार को लेकर जो इम्प्रेशन है, उसकी जो छवि बनी हुई है 20-30 सालों से हमारे दिमाग में बिल्कुल फिक्स है। बाहर से जो लोग जाते हैं, क्या ये सचमुच आप लोग भी महसूस करते हैं कि बिहार बदला नहीं? भवेश जी, ऐसा है कि बिहार के संदर्भ में जब बात करेंगे ना, तो परिस्थितियाँ ऐसी है कि आपको दो भाग में बात करके, जैसे कि हम जब इंडियन पॉलिटिकल कंटेक्स्ट में, सोशल कंटेक्स्ट में जब हम बात करते हैं तो पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया, प्री इंडिपेंडेंट इंडिया हम बात करते हैं ना, तो बिहार भी दो कालखंड में बटा हुआ है। धनंजय जी का कहना सही है कि 90s के पीरियड की जो इन्होंने चर्चा की है, रवि जी की बात इस हद तक ठीक है कि बिहार का इमेज उनके दिमाग में, क्योंकि रवि जी 3 दशक से बिहार से बाहर है और पिछले 1.5 दशक का जो बिहार है, उस बिहार से रवि जी का बहुत ज्यादा करीबी संपर्क नहीं रहा है। लेकिन लालू यादव के रेजिम में जो बिहार को जंगल राज कहा जाता था, वो जेन्युइन कहा जाता था। इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है, इसमें कोई पॉलिटिकल बायस का सवाल नहीं है। बिहार 15 साल तक उनके शासनकाल में सचमुच में जंगल राज था। बिहार वो 15 साल समझिए कि बिहार एक पतन के रास्ते पर बढ़ता हुआ बिहार था। वो हर चीज में सोशल, कल्चरल। मैं आपको रोक रहा हूँ। मैं रवि जी से, अब जो ये इमेज बन गई है हमारे मन में कि बिहार में अपराध उस तरह से नियंत्रित नहीं हुआ है, बता रहे हैं कि वहाँ स्थिति बदली हुई है। जो समाज बदलने की बात आती है रवि जी, कि जब सरकारें बदले तो वहाँ समाज बदले, एक व्यवस्था बदले, और लोगों के रोजगार को लेकर भी एक बड़ी चिंता है। बिहार से काफ़ी लोग इसलिए आते हैं, हम लोग सब निकल के इसीलिए आए कि हमें लगा
पत्रकारिता में बिहार में बहुत ज़्यादा स्कोप नहीं है, और अगर आप चीज़ों को करना चाहते हैं या प्रोफेशनली आगे बढ़ना चाहते हैं तो शायद बिहार, उस वक्त जब हम लोगों ने बिहार छोड़ा था तो उस वक्त ऐसा माहौल नहीं था, और भी दूसरे कामों का भी यही हाल था। लेकिन अब बिहार में हाँ, कंपनियां भी हैं, तो कामकाज को लेकर क्या ऑब्जर्वेशन है आपका? देखिए भवेश जी, ऐसा है कि मेरा कंसर्न का जो एरिया है, जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हम बिहार के लोग सरकारी नौकरी पे बहुत ज्यादा आश्रित हो गए हैं। इन सरकारी नौकरियों पे आश्रित होने की वजह से ना कि हम अपने स्तर पे विकास का रास्ता खोजना बंद कर चुके हैं। हम नौकरी के भरोसे बैठे हुए कि हमें कोई आएगा, नौकरी देगा और मेरी परवरिश होगी, मेरे परिवार का पालन पोषण होगा। मेरा ये कहना है कि देश के बाकी राज्यों में जिस तरीके से एक आम आदमी सामाजिक व्यवस्था के तहत चलते हुए एक अपना विकास करने की दिशा में प्रयास करता है, जिस दिन आदमी का अपना विकास होता है ना, उस दिन समाज का, समूह का और राज्य का सबका विकास शुरू हो जाता है। मैं ये मानता हूँ कि बिहार के ज्यादातर अधिकांश युवाओं ने अपने विकास का रास्ता रोक दिया है। वो उस दिशा में नहीं सोच रहे कि मेरा विकास कैसे हो सकता है। उनके विकास का आप अपने स्तर पे आपने यहाँ जॉब किया मुंबई में, और उसके बाद आपने अपना काम शुरू किया, तो ऐसा बिहार के लोग इनोवेटिव नहीं है। आप ये कहना चाहते हैं कि बिहार के नौजवान ये हमेशा जब वो ग्रेजुएशन कर लेते हैं तो उनको लगता है कि सरकारी नौकरी मिल जाती है या किसी प्राइवेट कंपनी में काम मिल जाता, मतलब इनोवेशन जो होता है कि एक अपना कुछ काम करे, हम रोजगार देने वाले बने, जैसा बार बार चर्चा करते हैं नरेंद्र मोदी, आत्मनिर्भर बनो, नौकरी नहीं मांगो, नहीं नौकरी देने वाले बनो। तो क्या ये सेंस लोगों को वहां पे नहीं हो पा रहा है, या ये एक समस्या आपको लगती है? ये सबसे बड़ी समस्या है बिहार की। हम बिहार के युवा नौकरी के पीछे भाग रहे हैं। हम नौकरी देने वाले कैसे बने इसका प्रयास नहीं कर रहे हैं। हमारे पास संसाधन है, हमारे पास सरकार की नीतियां हैं, हम आपसी सहयोग से भी बहुत सारे नए बिजनेस डेवलप कर सकते हैं बिहार में, लेकिन हम सोचते हैं कोई एक बाहर से इंडस्ट्रियलिस्ट आएगा, एक उद्योग आएगा। आप रेगुलर पोस्ट लिखते हैं, आपके पोस्ट पे मुझे लगता है कि आप बिहार में जो डेवलपमेंट हो रहा है, रवि जी ने कहा कि भाई रोजगार देने वाला बनने के लिए भी तो एक बुनियादी ढांचा चाहिए होता है, प्रदेश में एक माहौल चाहिए होता है। क्या ये माहौल नीतीश सरकार में भी, जो कहते हैं कि वहाँ सुशासन आ गया और पिछले 15 साल में सुशासन है, वहाँ पे बहुत कुछ बदल गया है, लालू राज की तरह नहीं, क्या सचमुच बदल गया है? और जो रवि जी कह रहे हैं कि वहाँ पे ये माहौल बन गया है कि लोग जैसा इनोवेशन करना चाहें, वहाँ काम करना चाहें, कारोबार करना चाहें, तो वो स्थिति बन गई है आज की तारीख की, या अभी और कमी है इस बारे में? देखिए, रोजगार के लिए जो बेसिक नीड है, सड़क और बिजली, वो दोनों चीज़ें बिहार में आई हैं, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। और आपराधिक लेवल में भी कमी आई है कि आपराधिक स्तर पे पहले जब लालू प्रसाद यादव के, जो जैसा मनोज भाई ने जिक्र किया कि एक जंगल राज जैसा था, मैं जंगल राज नहीं कहूँगा, वो अलग एक वजह है उसकी, लेकिन एक था कि रात में आप अगर निकलते हैं तो खतरा है, कहाँ कौन मार दिया जाएगा। अपराधी सड़क पे थे, क्योंकि सामाजिक कार्यकर्ता के जगह पे जो है राजनीतिक कार्यकर्ता अपने फॉर्म में थे। लेकिन जो एक किसी स्टेट को डेवलप होने के लिए जो एनर्जी चाहिए, जो यूथ चाहिए, वो रवि भाई सही कह रहे हैं कि यूथ में वो एनर्जी नहीं है, क्योंकि जो लालू रिजीम में जो यूथ जन्म बड़ा हुआ है, उस यूथ ने एक अलग पॉलिटिकल कैनवास देखा है, एक अलग सोशल स्ट्रक्चर देखा है। और लालू रिजीम में एक ये बड़ी घटना हुई, दुर्घटना के तौर पे लीजिए, कि बिहार से पलायन बहुत ज्यादा हुआ और बिहार के लोगों को लगा कि जो अच्छे लोग थे उनको लगा कि अगर कुछ करना है तो बिहार के बाहर हमको जाना पड़ेगा, बिहार में कोई भविष्य नहीं है। और उसके तहत जो क्रीम युवा थे वो लगभग बिहार से बाहर चले गए, वो बेंगलोर गए, वो अमेरिका गए, बम्बई आए, दिल्ली आए, लखनऊ आए, जहाँ भी गए। बाहर चले जाते हैं तो बिहारी बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं और वहाँ पे मास्टर बन जाते हैं और कई कंपनियां चला रहे हैं, कई संस्थान चला रहे हैं। लेकिन बिहार में उस तरह के माहौल शायद नहीं है, जिसकी वजह से ये स्थिति नहीं बन पा रही है। एक्सक्यूज मी, ऑन बैटरी ऑन करना। उसकी लगता है मुझे दो वजह दिखाई पड़ती है भविष्य भाई। हाँ। एक तो वजह मैं बताऊं कि बिहार की अगर बिहार बेसिकली अभी भी शहरों का स्टेट नहीं है, गाँव का स्टेट है ना, गाँव बहुत ज्यादा है। तो गांव की हालत, और गांव के ही लोग शहर में आके बस रहे हैं। बिहार शरीफ में हमारे जिला के लोग जो हैं, गांव के सब बिहार शरीफ में एक घर बना ले रहे हैं, पटना के करीब के लोग पटना में घर लोग बना रहे हैं, लेकिन उनकी जड़ मूलतः गांव है।
और गांव की हालत ये है कि गांव में आप क्या करेंगे, गांव में एग्रीकल्चरल बेस्ड इंडस्ट्री ही लगा सकते हैं, कोई फूड प्रोसेसिंग यूनिट लगाया जा सकता है। लेकिन गांव में जैसे मैं गया था 2011-12 में, एक हमने प्रोग्राम बनाया था कि गांव को कैसे डेवलप किया जाए, आत्मनिर्भर गांव को कैसे बनाया जाए, उसके लिए हमने बाकायदा एक प्रोग्राम बनाया था। लेकिन हमने देखा वहाँ पे यूथ नहीं है, हमारे पास काम करने वाले लोग नहीं थे, क्योंकि जो युवा वहाँ है वो जो है ताश खेलने के अलावा, शराब पीने के अलावा उसके पास कोई और काम नहीं है, और वो जो है राशन दुकान से उसमें राशन। बहुत सही पॉइंट पे आपने पिन किया है मनोज जी। ये जो समस्याएं तो कई हैं, और आप कह रहे हैं कि बिहार बदल गया है। क्या लोगों की सोच में परिवर्तन नहीं आ रहा है कि ये जो स्थिति नहीं बन पा रही है, और इस स्थिति के नहीं बनने के बावजूद हम ये एहसास कर रहे हैं कि बहुत कुछ बदला हुआ है और हम सुख में हैं और हम बदलना नहीं चाहते हैं चीज़ों को। ये जो विषय हैं, ये जो मुद्दे हैं जो रवि प्रकाश जी कह रहे हैं कि अभी भी हमारे मन में बना हुआ है कि अपराध ज़्यादा है, ये जो धनंजय जी कह रहे हैं कि वहाँ रोजगार की स्थिति नहीं है, लड़के काम नहीं करना चाहते हैं, ये मुद्दे क्यों नहीं बन पाते? चुनावी मुद्दे, चुनाव के समय में हम जाति से हम लाला जी हो जाते हैं, हम ग्वाला जी हो जाते हैं, हम बाकी सब हो जाते हैं, लेकिन हम बिहार के बारे में, बिहार कैसे आगे बढ़ेगा, इसको सोचकर वोट नहीं करते। देखिए भवेश जी, बात ऐसी है कि बिहार बदला है, धनंजय जी के इस बात से मैं सहमत हूँ। इसमें मैं केवल इतना ही सुधार कर रहा हूँ कि बिहार में कुछ चीजें बदली हैं। पिछले 15 वर्षों में बिहार में कुछ चीजें बदली है, लेकिन बिहार नहीं बदला है। बदलाव जिसको कहते हैं ना, वो बदलाव करने के लिए जो बुनियादी शर्तें हैं, उन शर्तों पर बिहार में भी पिछले 15 वर्षों में कोई काम नहीं हुआ। काम क्या हुआ है? कुछ कंस्ट्रक्शन के काम हुए हैं, कुछ बिजली के सप्लाई में, डिस्ट्रीब्यूशन में सुधार हुआ है, कुछ सेलेक्टेड शहरों में, जैसे मेरे मुजफ्फरपुर शहर में बिजली में काफी इंप्रूवमेंट हुआ है, मस्ट एडमिट। सड़कें अच्छी हुई हैं शहर के बाहर की। एक पटना राजधानी को छोड़ करके बिहार में कोई भी शहर ऐसा नहीं है जहां आप साइकिल भी चैन से चला सके। मुजफ्फरपुर शहर की तो खैर हालत बहुत ही खराब है, यहाँ तो सड़क है ही नहीं, प्रैक्टिकली ये जो स्थिति है फिर कैसे करते हैं? एक इम्पोर्टेंट बात मैं कह करके खत्म करता हूँ, फिर आपकी बात मैं सुनूंगा। शिक्षा के क्षेत्र में बिहार में कोई विकास नहीं हुआ, बल्कि शिक्षा के क्षेत्र में 15 साल पहले जो परिस्थितियां थी, वो माहौल और भी खराब हुआ है। बिहार में सरकारी स्कूल और कॉलेज निकला हुआ 95% बच्चा किसी काम का नहीं है, वो कुछ नहीं कर सकता है, कर सकता है, वो किसी मारवाड़ी के यहाँ 2500 रुपए महीना में नौकरी कर सकता है, लेकिन वो बाकी दूसरे किसी भी क्रिएटिव प्रोडक्टिव काम के लायक वो नहीं है। यही कारण है कि बिहार से पलायन ज्यादा हो रहा है, बड़े नौजवान सब यहाँ से बाहर जा रहे हैं। इस मामले में यह प्रेजेंट सरकार जो है, यह भी 1.5 दशक में कुछ नहीं कर पाई है, एक भी नया उद्योग धंधा नहीं लगा है। बिहार में तरक्की हुई है, बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े करोड़पति अरबपति बने हैं बिहार में 15 साल में, लेकिन मेरे जैसा, आपके जैसा एक आदमी, जैसा रवि जी कह रहे थे, अगर अध्यवसाय करके अपना विकास करना चाहता है, तो एक आम आदमी के लिए आज भी बहुत ही बड़ी चुनौती भरा काम हो गया है बिहार में। ये है, हिंसा में कमी हुई है, अपराध में कमी हुई है, बेशक इसको स्वीकार करना चाहिए, लेकिन बदलाव के लिए जो बुनियादी चीजें हैं, शिक्षा, चिकित्सा, सामाजिक सोच, राजनीतिक नेतृत्व का दिशा, ये सारी चीजें बिहार में कोई बदलाव नहीं। मनोज जी, यही चीजें हम डिस्कस करते हैं, हम डिबेट में बात करते हैं, हम जब ट्रेन में बैठते हैं तो हर बिहारी एक दूसरे से ही सवाल करता है कि ये हो नहीं रहा, ये जो बेचैनी ये चुनाव के समय क्यों नहीं आती लोगों में? रवि जी, जब चुनाव आते हैं तब इन मुद्दों पर जनता को जो वोट करना चाहिए कि हमें कैसे लीडर्स चुनने चाहिए। अब बिहार में इस वक्त क्या है कि एक बाहर से पढ़ी हुई लड़की एक आई है और वो कह रही है कि हम 243 सीटें जीत लेंगे। हालांकि उसका दावा इतना हवा हवाई है, लेकिन पढ़े लिखे लोग जब राजनीति में आना चाहते हैं और वो एक ट्रेडिशन को तोड़ना चाहते हैं, तो कुछ तो दिखाए। लोग कहते हैं ना कि पढ़े लिखे लोगों को राजनीति में लाएंगे तो राजनीति साफ सुथरी होगी। बिहार ये प्रयोग नहीं कर रहा है। क्या आपको लगता है कि बिहार में इस तरह के प्रयोग की जरूरत है? बिहार में ऐसे प्रयोग की जरूरत है, लेकिन समस्या क्या है कि एक पढ़ा लिखा नौजवान दिल्ली से यदि बिहार चुनाव लड़ने जाना चाहता भी है तो नहीं जा पाता है, क्योंकि जो हमारे चुनाव की प्रक्रिया है, जो चुनाव प्रणाली के खर्चे हैं, वो कोई नौजवान, कोई छोटा आदमी जो गैर राजनीतिक है, जिसके पास पैसे नहीं है, वो नहीं कर सकता है। जब तक चुनाव पूरी हमारी चुनाव व्यवस्था, चुनाव प्रणाली, चुनाव के तरीके नहीं बदले जाएंगे, तब तक कोई भी सभ्य सुशिक्षित व्यक्ति चुनाव के मैदान में नहीं उतरेगा।
ये एक बहुत तो बड़ी जैसे समस्या है। हाँ, अब पिछली बार जो है 15 के चुनाव में और वो आए थे, प्रशांत किशोर आए थे, पढ़े लिखे थे और ऐसे करेंगे और बहुत सारे प्लान किए उन्होंने, और लंबे नहीं, समय तक देखिए, फिर जेडीयू ने, लेकिन उन पर काम नहीं हुआ ना, बदलाव तो नहीं आया ना। प्रशांत हाँ, प्रशांत किशोर खुद चुनाव लड़के बदलाव करने नहीं गए थे। प्रशांत किशोर किसी के मोहरा बने हुए थे, और प्रशांत किशोर को यदि आप बहुत करीब से समझें उनकी रणनीति को, तो प्रशांत किशोर चुनाव लड़ाते हैं, लड़ते नहीं हैं। चुनाव लड़ने के मुद्दे जो प्रशांत किशोर तय करते हैं वही मुद्दे तो आम है, सिर्फ उसकी भाषा बदल जाती है, उसके लफाजी बदल जाते हैं और उसको देखने और समझाने का तरीका बदल जाता है। आज आप बताइए कि प्रशांत किशोर जिन जिन राज्यों से चुनाव लड़वा रहे हैं, कोई नए मुद्दे खड़े हो करते हैं क्या प्रशांत किशोर कभी? प्रशांत किशोर की भी सारी गणना है वो जातीय समीकरण पे चलती है, इस जाति के इतने वोट, इस जाति के इतने वोट, इसको ऐसा कौन सा मुद्दा बताओ जिससे कि वोट का पोलराइजेशन हो जाए। वो पोलराइजेशन का खेल तो वो भी खिला रहे हैं। धनंजय, आप अपनी बात को संक्षिप्त में रखिएगा कि ये जो परिस्थिति है इसमें कैसे आगे बढ़े बिहार। आपको क्या लगता है इतना डिस्कशन करने के बाद क्या ऐसा है जो बिहार नहीं कर रहा है, जिसकी वजह से बिहार की तकदीर नहीं बदल रही है, बिहार की राजनीति नहीं बदल रही है, और बिहार में जो समाज में जिस तरीके का बदलाव आना चाहिए वो बदलाव हम नहीं देख पा रहे हैं? देखिए, बिहार बदलाव आता कहाँ से? बदलाव दो जगह से आता है। एक जो सरकार की तरफ से बदलाव आएगा, और दूसरा जो जन चेतना से बदलाव आएगा। जन चेतना बिहार में शून्य है। शून्य इसलिए कह रहा हूं कि अगर 1-2% लोग चैतन्य हैं तो उनका कोई गिनती नहीं हो रही है आज के इस जो है वोटिंग पैटर्न में। और सरकार जो हमारी है वो हम देख रहे हैं कि राष्ट्रीय स्तर पे हमारी जो सरकार है वो किस तरह से बिहेव कर रही है। अभी जो प्रशांत किशोर की बात कही, तो प्रशांत किशोर हो या कोई और हो, वो कॉर्पोरेट कंपनी के हिसाब से चुनाव को देख रहे हैं, वो कॉर्पोरेट कंपनी के हिसाब से जनता को देख रहे हैं। वो जनता को वोटर नहीं मान रहे हैं, वो जनता को भोक्ता मान रहे हैं, और उनको लग रहा है कि हम ये देंगे तो बदले में हमको वो वोट देंगे। तो ये जो मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट से पॉलिटिकल पार्टियों की कमाई बढ़ सकती है, पॉलिटिकल पार्टियों का स्टेटस बढ़ सकता है, लेकिन समाज का स्टेटस इस मैनेजमेंट से नहीं बढ़ने वाला। और ये बिहार आप ये कहना चाह रहे हैं कि हम सिर्फ जब बदलाव की बात सोचते हैं तो सिर्फ राजनीतिक बदलाव, राजनीतिक समीकरण की बात करते हैं, समाज की बात नहीं करते हैं। समाज और राजनीति को दोनों अलग अलग रख के देखा जा रहा है, इसकी वजह से हम बदलाव बिहार में तेजी से नहीं देख पा रहे। रवि जी, मैं आपका आखिरी कमेंट बहुत संक्षिप्त लूंगा। हम लोग लगभग आधे घंटे बात कर चुके हैं, बहुत लंबी चर्चा। हम लोग फिर लगता है ऐसा एक मंच हम मिल गया है जहां से हम लोग लगातार बिहार से बाहर रहते हुए इस पर चर्चा करते रहेंगे। लेकिन बहुत संक्षिप्त टिप्पणी मैं आपका चाहूंगा, मैं इस कार्यक्रम को खत्म करना चाहता हूँ। मेरी टिप्पणी ये आपको मिलेगी कि बिहार के मतदाताओं को अब समझ जाना चाहिए स्थिति, और जाति धर्म से ऊपर उठ करके एक अच्छे उम्मीदवार को उनको चुनना चाहिए इस चुनाव में। एक ऐसा उम्मीदवार जो उनकी जिंदगी को बदलने के लिए प्रयास करे। बिल्कुल। तो कुल मिलाकर हम जो आधे घंटे में हर बार ये एक सैद्धांतिक रूप से ये सहमति तो बनती है कि अगर हम पार्टी नहीं देखेंगे, अगर हम जाति नहीं देखेंगे, हम सिर्फ कैंडिडेट देखेंगे, अच्छे लोगों को जिताकर विधानसभा में भेजेंगे। अच्छे लोग का मतलब ईमानदार लोग और समाज के प्रति संवेदनशील लोग। अगर ऐसा होता है तो शायद बिहार की उम्मीद हम सब कर रहे हैं, जो दूसरे प्रदेशों में जिस तरह के तरक्की आगे बढ़ता हुआ दिखाई देता है, प्रदेश आगे बढ़ता हुआ दिखाई देता है, रोजगार आते हैं, वहाँ पर समाज में बदलाव होता है, शिक्षा के क्षेत्र में कुछ अधिक बदलाव होता है, तो ये सारी चीज़ें तभी बदलेगी जब लोकतंत्र में जनता बहुत बड़ी ताकत होती है। और जनता जिस वक्त वोट आता है उस वक्त अपनी इस ताकत को शायद समझ नहीं पाती है। वो राजनीतिक जो घालमेल है, राजनीतिक जो तरह तरह के जो प्रलोभन है उसमें फंस जाते हैं, या जो नारेबाजी होती है, या बहुत तरह के जो आजकल प्रचारों में इतने हम उलझ जाते हैं कि हम शायद एक मैच्योर फैसला नहीं कर पाते। हम अपने बच्चे को किसी अच्छे कॉलेज में एडमिशन दिलाने के लिए पता नहीं कितना सर्वे करते हैं, लेकिन हम अपने इलाके में हमारा अच्छा कैंडिडेट कौन सा है, किस पार्टी का, या निर्दलीय कोई खड़ा है जो शायद अच्छा परफॉर्म करेगा, पढ़ा लिखा है, पहली बार है, बहुत उम्मीद के साथ वो राजनीति में आगे आना चाहता है, हम नहीं चुनाव करते। तो शायद हम अगर वोट बदलेंगे, वोट करने का तरीका बदलेंगे तो बिहार बदलेगा। और इस मैसेज के साथ हम आपको छोड़े जा रहे हैं।
इस तरह की चर्चा में हम इस बार फिर जुड़ेंगे। हमारे साथ कुछ नए मेहमान होंगे, कुछ पुराने मेहमान होंगे, ऐसे ही लोग होंगे जो बिहार से निकल के आए हैं और बिहार की चिंता में जुड़े हुए हैं, आज भी बिहार से दूर रहते हुए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।